नमस्कार मित्रों। आज हम लोग पढ़ते हैं, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे धनंजय वर्मा तक। ये आपका आलोचना का पार्ट 2 वीडियो है, तो हम लोग इसको देखते हैं। नवल किशोर, तो ये हैं नवल किशोर 1937 ईस्वी। तो ये नवल किशोर 1937 में इनकी रचनाएं हम लोग देखते हैं। कविता की मुक्ति 1980। रचनाएं बहुत सारी हैं इनकी, तो हम इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं या ऐसे ही पढ़ते चलते हैं, हम लोग फिर देखते रहेंगे। तो इनका जो ये रचनाएं हैं, रचनाओं में सबसे पहले है इनका कविता की मुक्ति, तो 1980। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी का 1981। हिंदी आलोचना का विकास 1981। फिर इसके बाद यहाँ पर है प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र, तो ये है प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र 1982। फिर इसके बाद है यहाँ पर शब्द जहाँ सक्रिय हैं, तो ये शब्द जहाँ सक्रिय हैं ये इनका है। शब्द जहाँ सक्रिय है 1984। यथा प्रसंग 1992। मुक्तिबोध ज्ञान और संवेदना 1993। समकालीन काव्य यात्रा 1994 नंदकिशोर नवल। दृश्यालेख 1995 नंदकिशोर नवल। मुक्तिबोध 96 नंदकिशोर नवल। निराला कृति से साक्षात्कार ये 1997, तो नंदकिशोर नवल। फिर ये है पुनः वो प्रथम भाग है, ये द्वितीय भाग है निराला कृति से साक्षात्कार 2000 में। रचना का पक्ष 2000। शताब्दी की कविता 2001। पार्श्व छवि 2002। निराला काव्य की छवियाँ 2002। कविता पहचान का संकट, तो यह है 2006। फिर इसके बाद है आपका निकष, तो ये निकष आपका है निकष। और इसके बाद है ये आपका यहाँ से ये निकष 2007। क्रमभंग 2007। पुनर्मूल्यांकन 2008। मैथिली शरण गुप्त 2010। हाशिया 2010। तुलसीदास 2011। ये तुलसीदास से बहुत लोगों ने कविता लिखा है मित्रों, तो इन्होंने भी तुलसीदास नंद किशोर नवल 2011। आधुनिक हिंदी कविता का इतिहास 2012। रीति काव्य 2012। रचना लोक 2012। सूरदास 2013। दिनकर अर्धनारीश्वर का कवि 2013। हिंदी कविता अभी 2014। अज्ञेय 2016। और ये लास्ट है उनका नागार्जुन और उनकी कविता 2016। ये समस्त क्या हैं? प्रकाशित समीक्षा कृतियाँ हैं। अब इसके बाद यहाँ हम लोग देख लेते हैं मित्रों, ये है लेटेस्ट में जो प्रकाशित हुई हैं इनकी पुस्तकें। कि कविता पहचान का संकट ये आपका काव्य सौंदर्य की तुलना प्रकाश से की है। अब हम देखते हैं ये कमला प्रसाद, तो जन्म इनका 1929 2011। तो ये इनका है मित्रों। यहाँ देख लेते हैं कि रचना और आलोचना की द्वंद्वात्मकता 1980। यशपाल 1984। और ये आधुनिक हिंदी कविता 1986। समकालीन हिंदी निबंध 1994। फिर उसके बाद है आधुनिक कविता 1986, तो ये सब कमला प्रसाद की रचनाएं हैं। समकालीन हिंदी निबंध 1994 कमला प्रसाद। आलोचक और आलोचना 2002 कमला प्रसाद। आलोचना का लोकतंत्र 2011 कमला प्रसाद। मैनेजर पांडे, इन्होंने 10 समीक्षा कृतियाँ लिखी हैं। साहित्य और इतिहास दृष्टि 1981। शब्द और कर्म 1981। साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका 1989। और इसमें तो ये मुझे इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं मित्रों। नेट वगैरह में कुछ भी या कभी भी किसी भी परीक्षा में पूछ सकता है। भक्ति आंदोलन और सूर का काव्य 1993। आलोचना की सामाजिकता 2005। सूरदास 2010। मैनेजर पांडे। हिंदी कविता का अतीत और वर्तमान 2013 मैनेजर पांडे। और इसके बाद भारतीय लेखन में प्रतिरोध की संस्कृति 2013 में ही मैनेजर पांडे।
आलोचना में सहमति और असहमत 2013 मैनेजर पांडे, उपन्यास और लोकतंत्र 2013 मैनेजर पांडे। अब इसके बाद मधुरेश को हम लोग देख लेते हैं। तो ये है मधुरेश। तो इनकी भी काफ़ी रचनाएं हैं, तो हम इनकी रचनाओं को देखते हैं। आज की हिंदी कहानी, विचार और प्रतिक्रिया 1971, सिलसिला समकालीन कहानी की पहचान 1977, देवकीनंदन खत्री 1980, संप्रति समकालीन हिंदी उपन्यास में संवेदना और सरोकार 1983, रांगे राघव 1988, मधुरेश, राहुल का कथामर्म 1996, मधुरेश, हिंदी कहानी का विकास 1996, मधुरेश। तो अमृतलाल नागर, व्यक्तित्व एवं रचना संसार 1997, हिंदी उपन्यास का विकास 1998, नई कहानी पुनर्विचार 1999, मधुरेश। भैरव प्रसाद गुप्त 2000 ईस्वी, हिंदी उपन्यास सार्थक की पहचान 2001, मधुरेश। हिंदी आलोचना का विकास 2004, मधुरेश। कहानीकार जैनेन्द्र, पुनर्विचार 2004, मधुरेश। यशपाल के उपन्यास 2006, मधुरेश। आलोचना प्रतिवाद की संस्कृति 2011, मधुरेश। मार्क्सवादी आलोचना और शिवदान सिंह चौहान 2011, मधुरेश। शिनाख्त 2013, मधुरेश। समय, समाज और उपन्यास 2013, मधुरेश। मार्क्सवादी जीवन दृष्टि और रांगे राघव, मधुरेश। स्त्री की दुनिया 2015, मधुरेश। होना भीष्म साहनी का 2016, मधुरेश। काले दौर में एक चेतावनी की तरह, तो 2018, मधुरेश। और ये आलोचना का संकट 2018, मधुरेश। ऐतिहासिक उपन्यास इतिहास और इतिहास 2019, मधुरेश। सीढ़ियों पर उपन्यास 2019, मधुरेश। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये हैं शंभुनाथ सिंह। तो शंभुनाथ सिंह की रचनाएं हैं। दिनकर कुछ पुनर्विचार 1976, मधुरेश। साहित्य और जनसंघर्ष 1980, दिनकर कुछ पुनर्विचार 1976, शंभुनाथ। साहित्य और जनसंघर्ष 1980, शंभुनाथ। तीसरा यथार्थ 1984, शंभुनाथ। मिथक और आधुनिक कविता 1985, शंभुनाथ। बौद्धिक उपनिवेशवाद की चुनौती और रामचंद्र शुक्ल 1988, शंभुनाथ। प्रेमचंद का पुनर्मूल्यांकन 1988, शंभुनाथ। दूसरे नवजागरण की ओर 1993, शंभुनाथ। धर्म का दुखांत 2000 ईस्वी में, शंभुनाथ। संस्कृति की उत्तर कथा 2000, शंभुनाथ। दुस्समय में साहित्य 2002, शंभुनाथ। हिंदी नवजागरण और संस्कृति 2004, शंभुनाथ। सभ्यता से संवाद 2008 ईस्वी, शंभुनाथ। डॉक्टर रामविलास शर्मा 2011, शंभुनाथ। भारतीय अस्मिता और हिंदी 2012, शंभुनाथ। कवि की नई दुनिया 2012, शंभुनाथ। राष्ट्रीय पुनर्जागरण और रामविलास शर्मा 2013, शंभुनाथ। उपनिवेशवाद और हिंदी आलोचना 2014, शंभुनाथ। हिंदी उपन्यास राष्ट्र और हाशिए 2016, शंभुनाथ। तो इस तरह से अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रदीप सक्सेना। ये हैं प्रदीप सक्सेना जी। तो प्रदीप सक्सेना तो मार्क्सवादी आलोचकों में ये भी हैं, और इनका जो है और 1857 और भारतीय नवजागरण तथा तिलिस्मी साहित्य का साम्राज्यवाद विरोधी चरित्र 2004 ईस्वी में यही कृतियाँ इनकी हैं। और उन्होंने नवजागरण की नई व्याख्या प्रस्तुत करने के साथ साथ देवकीनंदन खत्री के उपन्यास में भी साम्राज्य विरोधी चेतना को देखने का कार्य करके पहले खत्री के उपन्यासों की नई व्याख्या प्रस्तुत किया है। अब इसके बाद हम देखते हैं मित्रों हिंदी के नए समीक्षक। तो नए समीक्षकों में ये हैं अज्ञे जी, जिनका जन्म 1911 और 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो हम इनकी रचनाएं देखते हैं। तो इनकी रचनाओं में हम सीधे देखते हैं ये समस्त काव्य संग्रह है मित्रों। फिर इन्होंने पहली रचना इनका देख लीजिए, त्रिशंकु 1945 काव्य संग्रह है अज्ञेय। आत्मनेपद 1960 अज्ञेय। भवंती 1972 अज्ञेय। अंतरा 1975 अज्ञेय। आल वाल 1977 ईस्वी अज्ञेय। अद्यतन 1977 अज्ञेय। युग संधियों पर 1982 अज्ञेय। धार और किनारे 1982 अज्ञेय आदि ये सभी निबंध संग्रह में बिखरा हुआ है। तो
आधुनिक हिंदी साहित्य 1976 ईस्वी। और इनका एक विशेष रूप से तथ्य और सत्य अनुभव की अद्वितीयता का इनके संबंध में विचारों ने काव्य की स्वायत्तता पर बल देने वाले समीक्षकों की प्रेरणा और शक्ति प्रदान की है। अब हम देखते हैं इंद्रनाथ मदान। तो ये हैं इंद्रनाथ मदान जी। इनकी रचनाएं हम देख लेते हैं। प्रेमचंद एक विवेचन, जयशंकर चिंतन और कला 1956 इंद्रनाथ मदान। तुलसीदास चिंतन और कला 1959 इंद्रनाथ मदान। उपन्यासकार अश्क 1960 इंद्रनाथ मदान। आलोचना और काव्य 1960 इंद्रनाथ मदान। आधुनिक हिंदी कविता का मूल्यांकन 1962 इंद्रनाथ मदान। आज का हिंदी उपन्यास 1966 इंद्रनाथ मदान। हिंदी कथा साहित्य 1968 इंद्रनाथ मदान। हिंदी कहानी अपनी जवानी 1968 इंद्रनाथ मदान। आधुनिकता और हिंदी साहित्य 1973 इंद्रनाथ मदान। आधुनिकता और हिंदी आलोचना 1975 इंद्रनाथ मदान। फिर आधुनिकता और हिंदी उपन्यास 1980 इंद्रनाथ मदान। इसके बाद ये हैं बच्चन सिंह, हरिवंश राय बच्चन न समझ लीजिएगा इनको। तो ये बच्चन सिंह हैं। 1919 ईस्वी और 2008 ईस्वी क्रमशः इनका जन्म और मृत्यु है। हिंदी नाटक 1954। रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना 1956। बिहारी का नया मूल्यांकन 1957। समकालीन साहित्य आलोचना की चुनौती 1968। आलोचक और आलोचना 1970। और फिर आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1978। फिर आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द, तो ये है 1983। और फिर है ये साहित्य का समाजशास्त्र और रूपवाद 1984 बच्चन। फिर इसके बाद है भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन 1987 बच्चन। आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए 1989 बचपन 89। कथाकार जैनेन्द्र 1993 बच्चन। फिर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो ये है इनकी दो पुस्तकें वैसे भी हम लोगों को पढ़ना बहुत अनिवार्य रहता है मित्रों। और इनकी वो दो पुस्तकें कौन सी हैं? तो इनकी वो दो पुस्तकें, एक तो ये हो गया हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह, एक इसको हमें पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद है कि हिंदी साहित्य का एक इनकी और पुस्तक है, तो आधुनिक हिंदी साहित्य इस नाम से है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। तो बच्चन सिंह वो आपका है। तो ये दो कृतियां हमको ज़रूर पढ़ना चाहिए इनकी, और हम लोग पढ़ेंगे भी जल्दी ही। बस ये आलोचना निबंध उपन्यास कहानी समाप्त हो जाए तो हम लोग उसी की शुरुआत करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से उपन्यास का काव्य शास्त्र 2008, तो इनकी एक पुस्तक और यहाँ है मित्रों, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 96 बच्चन सिंह हो गई। एक हिंदी साहित्य का आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से है। तो ये दोनों पुस्तकें ही इनकी इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम लोग देखते हैं गिरिजा कुमार माथुर। ये गिरिजा कुमार माथुर को देख लेते हैं। 1994 नई कविता सीमाएं और संभावनाएं 1966। ये तार सप्तक के वक्तव्य में इनका कथन है, विषय की मौलिकता का पक्षपाती होते हुए भी मेरा विश्वास है कि टेक्निक के अभाव में कविता अधूरी रह जाती है। इन्होंने तार सप्तक में ये कथन कहा था। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये हैं आपके डॉक्टर रघुवंश। तो डॉक्टर रघुवंश 1921-2013 नया साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य 1963 डॉक्टर रघुवंश। समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता 1972 डॉक्टर रघुवंश। फिर आधुनिकता सर्जनशीलता 1980 डॉक्टर रघुवंश। भारती का काव्य 1980 ईस्वी डॉक्टर रघुवंश। अब हम देख लेते हैं ये लक्ष्मीकांत वर्मा जी का 1922 से 2000 ईस्वी। तो ये हैं नई कविता के प्रथम दौर समीक्षकों में उल्लेखनीय हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है मित्रों ये, नई कविता के प्रतिमान
1957 लक्ष्मीकांत वर्मा। नई कविता के प्रतिमान 1957, तो लक्ष्मीकांत वर्मा। तो आप देख लीजिएगा इसको, नई कविता के प्रतिमान 57 लक्ष्मी को प्रिय हैं, तो आप कुछ इस टाइप से कर सकते हैं। फिर एक इनका ये आप देख लीजिए लघु मानव, ये कुछ कथन टाइप से है कि लघु मानव को, ये आपका यहाँ इस पे प्रश्न बन जाता है, लघु मानव को नई कविता के केंद्र में किसने प्रतिष्ठित किया था? तो लक्ष्मीकांत वर्मा। इसी समय आपने लघु मानव को नई कविता के केंद्र में प्रतिष्ठित किया। और इसके बाद यहाँ पर ये कथन है कि उनके अनुसार नई कविता आज की मानव विशिष्टता से उद्भूत लघु मानव के लघु परिवेशों की अभिव्यक्ति है, जो एक और आज की समस्त तिक्तता और विषमताओं को तो भोग रहा है, साथ ही उन समस्त तिक्तताओं के बीच वह अपने व्यक्तित्व को भी सुरक्षित रखना चाहता है। और ये लिखा गया है हिंदी साहित्य कोश में। अब इसके बाद इनकी रचनाओं में हम देख लेते हैं कि ये निर्मला वर्मा का एक कथन है इसमें, लेकिन देख लेते हैं मित्रों। निर्मला वर्मा जी का कथन है, निर्मला जैन। इस प्रकार लक्ष्मीकांत वर्मा नई कविता के व्याख्याकार होने के साथ ही नई कविता के बाद की गैर रोमानी कविता के उद्घोषक भी हैं। तो उद्घोषक भी हैं, ये 3 नंबर का कथन है मीन्स इस पेज में। तो खैर ये हिंदी आलोचना 20वीं सदी में ये कथन उन्होंने लिखा है, निर्मला जैन की रचना है। क्या? हिंदी आलोचना 20वीं सदी, तो ये इनकी रचना का नाम है। अब हम देखते हैं भावदेव पांडे। अब भावदेव पांडे में हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो ये है बंग महिला नारी मुक्ति का संघर्ष 1999, पांडे बेचन शर्मा उग्र 2001 भावदेव पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 2003 भावदेव पांडे, एवं निराला 2004 भावदेव पांडे, हिंदी कहानी का पहला दशक 2006 भावदेव पांडे, उग्र का परिशिष्ट 2008 और आलम 2008 भावदेव पांडे। अब ये हैं रामदरस मिश्र। तो रामदरस मिश्र को हम लोग देख लेते हैं। हिंदी समीक्षा के स्वरूप और संदर्भ 1974, तो ये हैं रामदरस मिश्र। फिर इसके बाद है आधुनिक हिंदी कविता और के सर्जनात्मक संदर्भ 1986, तो ये भी रामदरस मिश्र हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ एक कथन इनका ये है, प्रत्येक कवि युग चेतना की सापेक्षता में नया सर्जन करता है, इसलिए पिछले युगों की सापेक्षता में हर नए युग का सर्जक कवि आधुनिक बोध वाला होता है। इन्होंने ये लिखा है कहाँ, आधुनिक हिंदी कविता सर्जनात्मक, और जो है तो ये संदर्भ इस पुस्तक में इन्होंने ये वाला कथन लिखा है मित्रों। इसी पुस्तक में ये आधुनिक हिंदी कविता के सर्जनात्मक संदर्भ 1986 का ये कथन है, इसमें इस पुस्तक में है। अब यहाँ सबसे पहले इनका विजय देवनारायण शाही का। अब यहाँ हम लोग देखते हैं मित्रों, यहाँ लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। अभी हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा था लघु मानव के बहाने। तो पहले वाला हमने जो पढ़ा था मित्रों कि लघु कविता के बहाने, यानी प्रश्न उस पर बनता था कि नई कविता में लघु मानव को किसने प्रतिष्ठित किया था। तो नई कविता में लघु मानव को लक्ष्मीकांत वर्मा ने प्रतिष्ठित किया था। लेकिन इस पर से यहाँ ये प्रश्न आएगा, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, तो ये लंबा निबंध किसका है? तो विजय देवनारायण शाही का। रचनाएं और देख लेते हैं। 6वां दशक 1987 समीक्षा कृति है। साहित्य क्यों 1988 विजय देवनारायण शाही, और इसको हम पढ़ ही चुके हैं कि ये आपका लंबा निबंध है। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, नई कविता के संयुक्तांक, तो ये 1960-61 विजय देवनारायण शाही। हमने यहाँ एक चर्चा कर दिया है मित्रों कि नई कविता में लघु मानव को किसने प्रतिष्ठित किया, तो लक्ष्मीकांत वर्मा, और लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस,
किसकी रचना है? तो विजय देवनारायण शाही का है। और क्या है ये? तो एक लंबा निबंध है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ देख लीजिए, एक राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। तो कहा इसमें इन्होंने, शाही को अपनी रचनात्मकता से इतर कोई प्रतिबद्धता स्वीकार नहीं। तो इन्होंने किस में कहा था? ये किस पुस्तक में? तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इन्होंने इसमें कहा था। तो ये कथन हम लोग देख लेते हैं। फिर हैं जगदीश चंद्र गुप्त, इनका एक मेन कथन है, ये हम लोग देख लेते हैं। और ये कथन क्या है ये देखते हैं कि आधुनिकता अपने सही अर्थ में उस विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से उपजती है जो व्यक्ति को वास्तविक युगबोध प्रदान करने के साथ साथ अधिक दायित्वशील, सक्रिय और मानवीय बनाता है। तो ये है आपका नई कविता स्वरूप और समस्याएं। तो ये पुस्तक में इन्होंने लिखा है, पुस्तक का नाम क्या है? नई कविता स्वरूप और समस्याएं। अब हम देख लेते हैं, ये राम स्वरूप चतुर्वेदी 1931-2003 नए समीक्षकों में ये मुख्यतः काव्य भाषा की सर्जनात्मकता को रखकर समीक्षा कर में प्रवृत्त हुए थे। तो इनकी पुस्तक का ये नाम है हिंदी नवलेखन। तो ये है आपका हिंदी नवलेखन, राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो हिंदी नवलेखन 1960, भाषा और संवेदना 1964 राम स्वरूप चतुर्वेदी, अज्ञेय और आधुनिक रचनक समस्या 1968 राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ 1969 राम स्वरूप चतुर्वेदी, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन 1970 राम स्वरूप चतुर्वेदी, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा 1974 राम स्वरूप, कविता यात्रा रत्नाकर से अज्ञेय तक 1976 राम स्वरूप, और सर्जन और भाषिक संरचना 1980 राम स्वरूप, इतिहास और आलोचक दृष्टि 1982 राम स्वरूप, हिंदी साहित्य और संरचना 1980, ये हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986। तो ये पुस्तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मित्रों, लगभग सभी लोग रखे भी होंगे। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 स्वरूप। फिर काव्य भाषा पर 3 निबंध 1989 राम स्वरूप, प्रसाद निराला अज्ञेय 89 स्वरूप, और फिर कविता का पक्ष 94 स्वरूप, हिंदी गद्य विन्यास और विकास 1996 स्वरूप, आधुनिक कविता यात्रा 1998 स्वरूप, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना 2001 राम स्वरूप, फिर भक्ति यात्रा 2002 राम स्वरूप चतुर्वेदी। निर्मला जैन को देख लेते हैं मित्रों, हमने पहले ही बताया इम्पॉर्टेंट रचना देख रहे हैं। तो रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र 1967 निर्मला जैन, हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी 1973 ईस्वी निर्मला जैन, आधुनिक साहित्य मूल और मूल्यांकन 1980 ईस्वी निर्मला जैन। फिर इसके बाद है आधुनिक हिंदी काव्य रूप और संरचना 1984 निर्मला जैन, कथा प्रसंग यथा प्रसंग 2000 निर्मला जैन, डॉक्टर नगेन 2003 निर्मला जैन, काव्य चिंतन की पश्चिमी परंपरा 2006 निर्मला जैन, कथा समय में 3 हस्ताक्षर 2011 निर्मला जैन, हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ 2013 निर्मला जैन, कथा और समय का सच 2015 निर्मला जैन, प्लेटो के काव्य सिद्धांत कविता का प्रतिसंसार ये निर्मला जैन, इनकी आलोचना पुस्तकें हैं। गोपाल राय को हम लोग देख लेते हैं, तो ये हैं गोपाल राय जी। फिर इनकी रचनाएं देखते हैं, हिंदी उपन्यास कोश भाग 1 68 और भाग 2 69 में गोपाल राय, उपन्यास का शिल्प 1973 गोपाल राय, अज्ञेय और उनके उपन्यास 1975 गोपाल राय, गोदान नया परिप्रेक्ष्य 1982 गोपाल राय, रंगभूमि पुनर्मूल्यांकन 1983 गोपाल राय, मैला आंचल 2000 ईस्वी में गोपाल राय, दिव्या 2001 ईस्वी गोपाल राय, महाभोज 2002 में गोपाल राय, हिंदी उपन्यास का इतिहास तो 2002 गोपाल राय, उपन्यास की संरचना गोपाल राय। फिर उसके बाद यहाँ पर है
हिंदी कहानी का इतिहास 3 खंड में है, 2008, 12, 14। तो ये भी गोपाल राय अज्ञेय और उनका कथा साहित्य 2010 गोपाल राय। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मलयज जी को। तो ये हैं मलयज। इनकी रचनाओं में कविता से साक्षात्कार 1979 मलयज, संवाद और एकालाप 1984 मलयज। और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर आपकी अधूरी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल 1987 नामवर सिंह द्वारा संपादित होकर प्रकाशित हुई है। इस पर प्रश्न बन सकता है मित्रों कि मलयज की कौन सी पुस्तक अधूरी है जिसको नामवर सिंह ने पूरा करके प्रकाशित किया। तो रामचंद्र शुक्ल लिखी कब गई? 1987 ईस्वी में। अब परमानंद श्रीवास्तव को देखते हैं। 1935 ईस्वी 2013 में, यानी 1935 जन्म 13 मृत्यु। तो ये इनकी पहली रचना है हिंदी कहानी की रचना प्रक्रिया 1965। तो हमने ये देख लिया कि हिंदी कहानी की रचना प्रक्रिया 1965, नई कविता का परिप्रेक्ष्य 1968, कवि कर्म और काव्य भाषा 1975, परमानंद श्रीवास्तव उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा 1976, परमानंद जयसी 76, परमानंद जैनेन्द्र और उनके उपन्यास 77, परमानंद समकालीन कविता का व्याकरण 1980, परमानंद निराला 1986, परमानंद शब्द और मनुष्य 1988, परमानंद समकालीन कविता का यथार्थ 1988, परमानंद और उपन्यास का पुनर्जन्म 1985 परमानंद। फिर इसके बाद है कि कविता का अर्थात 1999 परमानंद श्रीवास्तव। ये आप देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट रचना है कविता का अर्थात 1999। फिर कविता का उत्तर जीवन 2004 परमानंद, अंधेरे कुएं से आवाज़ 2005 परमानंद, दूसरा सौंदर्य शास्त्र क्यों 2005 परमानंद, सन्नाटे में बारिश 2008 परमानंद, अंधेरे समय में शब्द 2009 परमानंद, उत्तर समय में साहित्य 2010 परमानंद, प्रतिरोध की संस्कृति और साहित्य 2011 परमानंद, उपन्यास के विरुद्ध उपन्यास 2012 परमानंद, आलोचना की संस्कृति 2013 परमानंद, आलोचना का रहस्यवाद 2014 परमानंद, अतल का अंतरीप 2014 परमानंद, समकालीन कविता संप्रेषण का संकट 2014 परमानंद, समकालीन कविता नए प्रस्थान 2014 परमानंद। इस तरह से हमने इसको देख लिया मित्रों परमानंद जी को। अब इसके बाद ये हैं रमेश दुबे मित्रों। तो रमेश दुबे का देख लीजिए। शरद जोशी 2004 ईस्वी रमेश दुबे, कृष्ण बलदेव वैद्य गल्प का विकल्प 2009 रमेश दुबे, आलोचना समय और साहित्य 2005 रमेश दुबे, राजी सेठ संवेदना का कथा दर्शन रमेश दुबे, हिंदी आलोचना अंत का आरंभ आलोचना की उत्तर परंपरा 2014 रमेश दुबे। दूधनाथ सिंह, ये मूलतः कहानीकार के रूप में ख्याति है, किंतु समय समय पर इन्होंने आलोचनाएं भी लिखी हैं। अब यहाँ आत्महंता आस्था निराला 1970 ईस्वी दूधनाथ सिंह, महादेवी वर्मा 2009 दूधनाथ सिंह, और ये हैं मित्रों मुक्तिबोध 2015 दूधनाथ सिंह। यहाँ 3 रचनाएं हम लोगों ने इनका देखा, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट है ये आत्महंता आस्था निराला 1970 दूधनाथ सिंह। अब ये हैं रमेश चंद्र शाह। तो यहाँ पर हम लोग इनको देख लेते हैं, इनकी रचना है रमेश चंद्र शाह की। ये मूलतः रचनाकार हैं, इन्होंने भी देख लीजिए छायावाद की प्रासंगिकता 1973 ईस्वी रमेश चंद्र शाह। अभी हमने जो पढ़ा इसके पहले मित्रों वो रमेश चंद्र दुबे थे, और हम लोग ये पढ़ रहे हैं रमेश चंद्र शाह। तो ये है समानांतर 1973 रमेश चंद्र शाह, वागर्थ 1981 रमेश चंद्र शाह, शब्द निरंतर 1987 रमेश चंद्र शाह, भूलने के विरुद्ध 1990 रमेश चंद्र शाह, अज्ञेय वागर्थ का वैभव 1995 रमेश चंद्र शाह, आलोचना का पक्ष 1998 रमेश चंद्र शाह। अब ये है मित्रों प्रभाकर श्रोत्री 1938 से 2016। तो सुमन मनुष्य और सृष्टा 1972 ईस्वी, प्रसाद का साहित्य प्रेम तात्विक दृष्टि 1975, कविता की तीसरी आँख इम्पॉर्टेंट रचना है मित्रों कविता की तीसरी आँख 1980 प्रभाकर श्रोत्रिय।
अब ये संवाद 1982 स्रोत प्रभाकर जी। काल यात्री है कविता 1982 प्रभाकर। रचना एक यातना है 1985। अतीत के हंस मैथिली शरण गुप्त 1988 प्रभाकर श्रोत्री। जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता 1990 प्रभाकर श्रोत्री। मेघदूत एक अंतर यात्रा 1996 प्रभाकर श्रोत्री। शमशेर बहादुर सिंह 1997 प्रभाकर श्रोत्री। नरेश मेहता 2003 प्रभाकर श्रोत्री। कवि परंपरा तुलसी से त्रिलोचन 2006 प्रभाकर श्रोत्री। मतीराम 2008 प्रभाकर श्रोत्री। कथा का सौंदर्य शास्त्र 2018 प्रभाकर श्रोत्री। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये मित्रों हरदयाल। तो हरदयाल की रचनाओं को देख लेते हैं। 1939 और 2016 ये क्रमशः जन्म और मृत्यु है। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य हिंदी कविता का समकालीन परिदृश्य कालजयी कथाकृति और अन्य निबंध समकालीन अनुभव और हिंदी और कविता की रचना प्रक्रिया हरदयाल। साहित्य और सामाजिक मूल्य हरदयाल। हिंदी 1985 हिंदी कविता की प्रकृति 1985 हरदयाल। आधुनिक हिंदी कविता अभिव्यंजना शिल्प 1997 हरदयाल। रचना और समालोचना 2003 हरदयाल। हिंदी कहानी परंपरा और प्रगति 2005 हरदयाल। मोहन कृष्ण बोहरा इनको देख लेते हैं। तो पूर्वायाम 1997 मोहन कृष्ण बोहरा। तस्लीमा के हक में 1997 मोहन कृष्ण बोहरा। एलियट और हिंदी साहित्य चिंतन 2018 मोहन कृष्ण बोहरा। समकालीन उपन्यास पाठ और पुनर्पाठ 2016 मोहन कृष्ण बोहरा। समकालीन आलोचना के अंतर विरोध 2018 मोहन कृष्ण बोहरा। समकालीन कहानी का नया वितान 2019 मोहन कृष्ण बोहरा। ये हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी मित्रों। तो हम इनको देख लेते हैं इनकी रचनाओं को। तो साहित्य का तर्कशास्त्र 1975 विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। आधुनिक हिंदी कविता 1977 विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। समकालीन हिंदी कविता 1982 विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। रचना के सरोकार 1987 विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। गद्य के प्रतिमान 1996 विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। कविता क्या है 1999 विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये इनकी आलोचना है। समीक्षा मतलब कविता क्या है 1999 और इसी नाम से कविता क्या है रामचंद्र शुक्ल जी ने भी लिखा है निबंध या आलोचना। कुबेरनाथ राय 2007 विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। आलोचना के हाशिए पर 2008 विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। गद्य का परिवेश 2013 विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो ये है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डॉक्टर पुष्पपाल सिंह। तो इनकी भी रचनाएं हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इनकी रचनाओं में कमलेश्वर कहानी का संदर्भ 1980 पुष्पपाल सिंह। समकालीन कहानी युगबोध का संदर्भ 1986 पुष्पपाल सिंह। समकालीन कहानी रचना मुद्रा 1986 पुष्पपाल सिंह। फिर समकालीन कहानी सोच और समझ 1986 पुष्पपाल सिंह। फिर इसके बाद है समकालीन हिंदी कहानी 1987 पुष्पपाल सिंह। हिंदी गद्य इधर की उपलब्धियां 2004 पुष्पपाल सिंह। फिर रविंद्रनाथ त्यागी पुष्पपाल सिंह। फिर समकालीन कहानी का नया परिप्रेक्ष्य 2011 पुष्पपाल सिंह। भूमंडलीकरण और हिंदी उपन्यास 2012 पुष्पपाल सिंह। कहानी का उत्तर समय सृजन संदर्भ 2013 पुष्पपाल सिंह। 21वीं सदी का हिंदी उपन्यास 2015 उपन्यास सिंह उपन्यास है ये 2015 पुष्पपाल सिंह। अशोक वाजपेयी को हम लोग अब देखेंगे इनकी रचनाएं। तो अशोक वाजपेयी ये है फिरहाल 1970 अशोक वाजपेयी। और फिर इसके बाद है मित्रों कुछ पूर्वाग्रह 1984 अशोक वाजपेयी। कविता का गल्प 1997 अशोक वाजपेयी। कवि कह गया है 2000 में अशोक वाजपेयी। कविता के 3 दरवाजे 2016 अशोक वाजपेयी। अब यहाँ इन्होंने दिया है कि फिलहाल तो फिलहाल के दृश्य लेख में आपने घोषित किया किसने अशोक वाजपेयी जी ने। काव्य भाषा को अनुभव भर नहीं कवि के विवेक को भी चरितार्थ करना चाहिए। मनुष्य की हालत को जो निरंतर जटिल होती है
परिभाषित करने के लिए भाव संवेदना के अलावा समझ होना भी आवश्यक है। तो ये कथन ही फिलहाल का है, यहाँ पहले ही बता दिया गया है। अब ये है मित्रों कृष्णदत्त पालीवाल, तो हम इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। 1943 से 2015 महादेवी की रचना प्रक्रिया 1971 कृष्णदत्त पालीवाल। पंडित राम नरेश त्रिपाठी का काव्य 1972 कृष्णदत्त पालीवाल। नया सृजन नया बोध 1973 कृष्णदत्त पालीवाल। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का रचना कर्म 1979 कृष्णदत्त पालीवाल। भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संसार 1983 कृष्णदत्त पालीवाल। सुमित्रा नंदन पंत 1985 कृष्णदत्त पालीवाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतन जगत 1986 कृष्णदत्त पालीवाल। मैथिली शरण गुप्त प्रासंगिकता के अंत सूत्र 1987 कृष्णदत्त पालीवाल। हिंदी आलोचना का सैद्धांतिक आधार 1988 कृष्णदत्त पालीवाल। माखनलाल चतुर्वेदी तथा अन्य निबंध 1989 कृष्णदत्त पालीवाल। तो हिंदी साहित्य की नई भूमिका 1997 कृष्णदत्त पालीवाल। हिंदी आलोचना के नए वैचारिक सरोकार 2002 कृष्णदत्त पालीवाल। अज्ञेय होने का अर्थ गिरजा कुमार माथुर 2003 कृष्णदत्त पालीवाल। भक्ति से साक्षात्कार 2007 कृष्णदत्त पालीवाल। फिर इसके बाद ये है आपका नवजागरण और महादेवी वर्मा का रचना कर्म स्त्री के स्वर 2008 कृष्णदत्त पालीवाल। सृजन का अंतरपाठ उत्तर आधुनिक विमर्श 2010 कृष्णदत्त पालीवाल। हिंदी का आलोचना पर्व 2011 कृष्णदत्त पालीवाल। आधुनिकता संवेदना और संप्रेषण 2011 कृष्णदत्त पालीवाल। आलोचक अज्ञेय की उपस्थिति 2011 कृष्णदत्त पालीवाल। अज्ञेय अलीकी का आत्मदान 2012 कृष्णदत्त पालीवाल। निर्मल वर्मा और उत्तर औपनिवेशिक विमर्श 2012। हिंदी आलोचना समकालीन परिदृश्य 2014। हिंदी आलोचना का उत्तर आधुनिक विमर्श 2014। आधुनिक भारतीय नई कविता 2015 कृष्णदत्त पालीवाल। मनोहर श्याम जोशी 2018 कृष्णदत्त पालीवाल। ये नंद किशोर आचार्य जी की कुछ रचनाएं हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। अज्ञेय की काव्य तितीर्षा 1970 नंद किशोर आचार्य। रचना का सच 1985 नंद किशोर आचार्य। सर्जक का मन 1989 नंद किशोर आचार्य। अनुभव का भव 1994 नंद किशोर आचार्य। फिर साहित्य का स्वभाव, तो ये साहित्य का स्वभाव 2001 नंद किशोर आचार्य। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं वीर भारत सावरकर जी को, तलवार जी को। तो वीर भारत तलवार जी हैं, तो इनकी रचनाएं ये देख लीजिए। किसान राष्ट्रीय आंदोलन और प्रेमचंद 1998 से, और ये 22 1998 2-2। तो ये है जो है वीर भारत तलवार जी की रचना। फिर इसके बाद है ये 1998 से ये 1990, फिर 98 से 90 अभी इन्होंने दिया है यहाँ मित्रों। अब इसमें क्या सन है इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, देखकर इसको इम्प्रूव कर दिया जाएगा। अभी तो केवल हम लोग ये याद करें किसान राष्ट्रीय आंदोलन और प्रेमचंद 1998, बस केवल ये। राष्ट्रीय नवजागरण और साहित्य कुछ प्रसंग और कुछ प्रवृत्तियाँ 1993। रस्सा कसी 2002। सामना 2005 वीर भारत तलवार। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद 2005 वीर भारत तलवार। अब हम देख लेते हैं डॉक्टर कृष्णचंद लाल। तो ये कृष्णचंद लाल जी हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य विमर्श 1998 कृष्णचंद लाल। श्याम नारायण पांडे 2000 कृष्णचंद लाल। उर्दू कविता का विकास 2012 कृष्णचंद लाल। हिंदी रचना की स्वायत्तता 2013 कृष्णचंद लाल। समीक्षा के नए संदर्भ 2015 कृष्णचंद लाल। हिंदी भक्ति काव्य अनुसंधान एवं मूल्यांकन 2016 कृष्णचंद लाल। अयोध्या का भक्ति साहित्य 2017 कृष्णचंद लाल। राम कुमार वर्मा 2017 कृष्णचंद लाल। देवेंद्र कुमार बंगाली 2019 कृष्णचंद लाल। अब उसके बाद ये हैं डॉक्टर इंदिवर। तो डॉक्टर इंदिवर के हैं
नवगीत में लोक चेतना 2001 इंदिवर, गीत नवगीत और शंभुनाथ सिंह 2017 इंदिवर, नवगीत का दस्तावेज 2017 इंदिवर, अपनी सदी के स्थविर अज्ञे 2018 इंदिवर, सार्थक कविता की तलाश और नवगीतनामा 2018 इंदिवर, तुलसी का क्रांतिदर्शी कवि और जीवन खोज 2018 इंदिवर, शंभुगुप्त डॉक्टर शंभुगुप्त तो कहानी समकालीन चुनौती 2009, शंभुगुप्त कहानी वस्तु और अंतवस्तु 2013, शंभुगुप्त अनहदय गर्जय 2012, शंभुगुप्त साहित्य सृजन बदलती प्रक्रिया 2012, शंभुगुप्त कहानी की अंदरूनी सतह 2015, शंभुगुप्त। फिर यह कहानी यथार्थवाद से मुक्ति 2016, शंभुगुप्त डिबिया में धूप उदय प्रकाश एक अध्ययन 2017, शंभुगुप्त। फिर ये हैं आपके वीरेंद्र मोहन मित्रों, तो वीरेंद्र मोहन को हम देख लेते हैं। कबीर, तो ये हैं कबीर और जायसी, मानव मूल्य 1984 ईस्वी, भक्ति काव्य और मानव मूल वीरेंद्र मोहन, समकालीन कविता की पहचान वीरेंद्र मोहन, तुलसी और सूर्य मानव मूल्य वीरेंद्र मोहन, इतिहास और संस्कृति वीरेंद्र मोहन, समकालीन कहानी परंपरा और परिवर्तन 2009 वीरेंद्र मोहन। तो यहाँ से लेकर ये भक्ति और काव्य और मानव मूल्य से मित्रों ये पूरी रचना इनका 2009 ईस्वी में है। तो डॉक्टर अजय तिवारी को देख लेते हैं। प्रगतिशील कविता के सौंदर्य मूल अजय तिवारी, नागार्जुन की कविता 1993 अजय तिवारी, समकालीन कविता और कुलीनतावाद साहित्य का वर्तमान, पश्चिम का काव्य विचार आलोचना और संस्कृति, सौंदर्य शास्त्र के प्रश्न, राजनीति और संस्कृति, आधुनिकता पर पुनर्विचार 2012 अजय तिवारी, हिंदी कविता आधी शताब्दी 2014 अजय तिवारी, शिल्प और समाज 2014 अजय तिवारी, जनवादी समस्या और साहित्य 2015 अजय तिवारी, केदारनाथ अग्रवाल 2016 अजय तिवारी, साहित्य की समझ और आलोचना 2017 अजय तिवारी, रचना की परख 2017 अजय तिवारी, इतिहास की रणभूमि और साहित्य 2017 अजय तिवारी। अब इसके बाद यहाँ है गोपेश्वर सिंह। तो ये गोपेश्वर सिंह की रचना को हम लोग देख लेते हैं। ये है आपका नलिन बिलोचन शर्मा 2002, गोपेश्वर सिंह साहित्य से संवाद 2005 गोपेश्वर सिंह, आलोचना का नया पाठ 2014 गोपेश्वर सिंह, भक्ति और आंदोलन काव्य 2017 गोपेश्वर सिंह, आलोचना के परिसर तो ये 2019 गोपेश्वर सिंह। तो ये डॉक्टर सूरज पालीवाल, फणीश्वर नाथ रेणु का कथा संसार, रचना का सामाजिक आधार, आलोचना के प्रसंग, महिला आंचल एक विमर्श सूरज पालीवाल, साहित्य और इतिहास दृष्टि सूरज पालीवाल, महाभोज का महत्व सूरज पालीवाल, समकालीन हिंदी उपन्यास 2004 सूरज पालीवाल, हिंदी में भूमंडलीकरण का प्रभाव और प्रतिरोध 2008 सूरज पालीवाल, 21वीं सदी का पहला दशक और हिंदी कहानी 2012 सूरज पालीवाल, कथा विवेचना का आलोक 2016 सूरज पालीवाल। अब यह है मित्रों रोहिणी अग्रवाल। तो रोहिणी जी को भी हम देख लेते हैं। तो ये रोहिणी जी की रचनाएं हैं। हिंदी उपन्यास में कामकाजी महिला 1997 रोहिणी अग्रवाल, एक नज़र कृष्ण सोबती रोहिणी अग्रवाल, इतिवृत्ति की संरचना और स्वरूप रोहिणी अग्रवाल, समकालीन कथा साहित्य सरहदें और सरोकार 2007 रोहिणी अग्रवाल, स्त्री लेखन स्वरूप और संकल्प 2011 रोहिणी अग्रवाल, साहित्य की जमीन और स्त्री मन के उच्छ्वास रोहिणी अग्रवाल, हिंदी कहानी वक्त की शिनाख्त और सृजन का राग 2015 रोहिणी अग्रवाल, हिंदी उपन्यास का स्त्री पाठ 2015, हिंदी उपन्यास समय से संवाद 2016 रोहिणी अग्रवाल। हम लोग समस्त ये कृतियाँ आलोचना ही है मित्रों। तो हम लोग अगला देख लेते हैं। ये ज्योतिषी जोशी हैं। तो बस लास्ट ही होने वाला है। ज्योतिषी जोशी, आलोचना की छवियाँ 96 ज्योतिष जोशी, जैनेन्द्र और नैतिकता 98 ज्योतिष जोशी, उपन्यास की समकालीनता 2007 ज्योतिष जोशी, रंग विमर्श नेमीचंद जैन 2008 ज्योतिष जोशी।
फिर इसके बाद है ये आपका उपन्यास की समकालीनता 2007 रंग विमर्श नेमीचंद जैन। फिर शमशेर का अर्थ आलोचना का समय 2013 ज्योतिष जोशी। समय और इतिहास विमर्श और विवेचन कथा विचार 2019 ज्योतिष जोशी। कविता का वर्तमान 2019 ज्योतिष जोशी। विनय शर्मा, तो राम विनय शर्मा का है। गल्प के अंत सूत्रों की खोज 2009 में राम विनय शर्मा। यथार्थ की कथा दृष्टि और 2011 राम विनय शर्मा। भीष्म साहनी के साहित्य का सरोकार 2015 राम विनय शर्मा। पूर्वांचल का ग्राम समाज हिंदी उपन्यास और परिवर्तन की दिशाएं 2017 राम विनय शर्मा। तो ये हैं जितेंद्र श्रीवास्तव। भारतीय समाज की समस्याएं और प्रेमचंद 2002। जितेंद्र श्रीवास्तव शब्दों के समय 2009। जितेंद्र श्रीवास्तव भारतीय समाज राष्ट्रवाद और प्रेमचंद 2010। जितेंद्र श्रीवास्तव आलोचना का मानुष मर्म 2011। जितेंद्र श्रीवास्तव सर्जक का स्वप्न 2013। जितेंद्र श्रीवास्तव विचारधारा नया विमर्श और समकालीन कविता 2013। जितेंद्र श्रीवास्तव उपन्यास की परिधि 2015। जितेंद्र श्रीवास्तव रचना का जीव द्रव्य 2017। जितेंद्र श्रीवास्तव। फिर ये हैं आपके डॉक्टर दीपक प्रकाश त्यागी मित्रों। तो मुझे चाँद चाहिए अंतर वस्तु एवं शिल्प 1998 दीपक प्रकाश त्यागी। साहित्य का अंतःकरण 2010 दीपक प्रकाश त्यागी। हिंदी काव्य चिंतन की परंपरा 2011 दीपक प्रकाश त्यागी। दलित संदर्भ अंतःकरण 2010 दीपक प्रकाश त्यागी। हिंदी काव्य चिंतन की परंपरा 2011 दीपक प्रकाश त्यागी। दलित संदर्भ और प्रेमचंद 2012 दीपक प्रकाश त्यागी। उपन्यास का शिल्प 2015 दीपक प्रकाश त्यागी। कविता का साहचर्य 2015 दीपक प्रकाश त्यागी। अब ये यहाँ से मित्रों आपका जो है लास्ट हो गया। अब इसके बाद यहाँ हम लोग देखते हैं ये आपकी रचनाएं, यहाँ से आलोचना ख़त्म हो गया मित्रों। अब इसके बाद हम लोग जब भी शुरू करेंगे तो वो उपन्यास शुरू करेंगे। तो यहाँ से आप देख लीजिए विद्या निवास मिश्र का है रीति विज्ञान और साहित्य का प्रयोजन इन्होंने लिखा था। और मैनेजर पांडे साहित्य और इतिहास की दृष्टि, साहित्य और इतिहास दृष्टि और ये तथा साहित्य के समाज शास्त्र की भूमिका। अब इसके बाद जो है और भी बहुत सारे लेखक हैं तो उनकी रचनाएं इन्होंने नहीं दिया है, केवल जन्म और मृत्यु दिया है, सब न्यू लेखक हैं। तो हम लोग ठीक है मित्रों, सभी लोगों को नमस्कार। कल हम लोग पढ़ेंगे हिंदी उपन्यास।